आप सबों को ईशा है कि साबित। आइए हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 121 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक। इसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल के रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदने से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को इस साबित स्कूल में हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस ऑनलाइन के माध्यम से जो भी वचन हम लोगों को सुनाया जाएगा, इस वचन को सुनकर हम आशीषित होएं, आशीष पाएं। आमीन। आइए हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। हे आकाश और ज़मीन को बनाने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपको लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ खुदावन, क्योंकि आपने हम लोगों को ये पूरे सप्ताह भर स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। और खुदावन, फिर से आपने हमें इस सुंदर साबित के दिन को देखने का मौका दिया है खुदावन। इस वक्त खुदावन में अपने आप को खुदावन और इस ऑनलाइन में जितने लोग भी आपके वचनों को सुन रहे हैं खुदावन, तो सारे लोगों के साथ हो खुदावन, सारे लोगों की रक्षा और रखवाली कर खुदावन। जो भी इस ऑनलाइन के माध्यम से वचन सुनाया जाएगा खुदावन, तो हर एक कोई के दिल को खोल, उसके मनों को खोल खुदावन, ताकि खुदावन इस वचन से खुदावन लोग आपके और भी करीब आने वाले हो सके। और खुदावन इस वचन से खुदावन पिता परमेश्वर लोग अपने जीवन में खुदावन पिता परमेश्वर आशीषित होने वाले हो सके। खुदावन, हमें जाने अनजाने में, ढिठाई में, बोली वचन और चाल चलन से खुदावन हमने पाप कर डाले हैं। खुदावन, तो दयालु है और हमारे पाप और गुनाहों को तो क्षमा करने वाला पिता है। खुदावन, हमारे पाप और गुनाहों को तो क्षमा कर खुदावन। आज के दिन खुदावन पिता परमेश्वर हर एक कोई को आशीष से परिपूर्ण कर। आज का दिन खुदावन क्या ही हर्ष और उल्लास का दिन है खुदावन। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले ढांप कर रखती है खुदावन, तो भी हमें अपने पंखों तले ढांप कर रख खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, तो हर एक कोई के साथ हो। और इस महामारी में खुदावन, तो सारे लोगों को स्वस्थ और भला चंगा रख खुदावन, ताकि सारे लोग खुदावन आपकी महिमा और आपका आदर करने वाले हो सके। और जब तक हम इस पृथ्वी में रहे खुदावन, हम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, परंतु आपकी इच्छा और आपकी मर्जी को पूरी करने वाले हो सके खुदावन। और हमारे जितने भी लोग इस ऑनलाइन में जितने भी लोग खुदावन वचनों को सुनते हैं खुदावन, सारे लोगों के मन और हृदय को खोल, ताकि खुदावन आपके और भी करीब आने वाले हो सके खुदावन। जहीं कहीं भी खुदावन सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं हुआ है खुदावन, वहाँ तक सुसमाचार प्रचार के कार्यों को पूरा करने में सहायता और मदद कर खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। दिल
शायद है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। एक दिन 13 वर्षीय जैरेड ने विल्फ्रेड के बारे में पढ़ा, जो लोगों को उपहार देकर चकित करता था। वो उपहारों को अच्छी तरह से पैक करके एक रस्सी से बांधकर अपने बालकनी से नीचे लगा के रखता था और वहाँ से भागकर छुप जाता था। जैरेड ने सोचा यह एक मजेदार कार्य है और वह भी अपने घर टैमैक किर्गिस्तान से यह करना चाहता था। उसने अपनी माँ से यह बात कहा और इस कार्य के लिए इजाजत लिया ताकि वो पुराने टिश्यू के डब्बे में उपहार रख सके। माँ ने पूछा किस तरह के उपहार? जैरेड ने कहा कुछ खिलौने और जो भी मेरे पास है। जैरेड के माता को यह सुझाव अच्छा लगा। जैरेड और उसका छोटा भाई सैम के पास खिलौने, गाड़ियाँ और लीगो खिलौने थे जिसे वे अर्जेंटीना से साथ में लाए थे जब वे किर्गिस्तान एक वॉलंटियर के रूप में आए थे। यहाँ के आस पड़ोस में कई बच्चे गरीब घर से थे और उनके पास खिलौने नहीं थे। जैरेड ने अपने स्कूल के दोस्त कोनील को भी यह बात कहा कि हम कुछ खिलौनों को पैक करके लोगों के घरों के पास फेंक देते हैं। कोनील यह सुनकर झूम उठा। वो भी इस कार्य में भाग लेना चाहता था, जो भी उसके पास खिलौने नहीं थे। दोनों लड़कों ने 2 पुराने टिश्यू के डब्बे में लीगो, खिलौने, गाड़ियाँ और कुछ साबुन को भर के अपनी साइकिल में कोनील के घर की तरफ निकल पड़े। वहाँ उन्होंने 2 घरों को चुना और एक एक करके अपने अपने डब्बों को घरों के पास फेंक दिया। इसके बाद वो दोनों तुरंत जैरेड के घर वापस चले गए और वहाँ दोनों यह सोचकर खूब हंसे कि जब वह उपहार किसी को मिलेगा तो वो कैसे चकित हो जाएंगे। जैरेड का छोटा भाई सैम ने इन दोनों की हंसी सुन ली और पूछा क्या मैं भी अगली बार जा सकता हूँ। इसके कुछ दिन बाद तीनों लड़के फिर से उपहार तैयार करने के लिए मिले। उन्होंने अपने स्कूल के एक और लड़के कोजैक को भी निमंत्रण दिया। उन लड़कों ने 2 जूतों के डब्बे, 2 टिश्यू के डब्बे और 2 प्लास्टिक के थैलियों में खिलौने, गाड़ियाँ, साबुन वगैरह पैक किया। इसके बाद वो सब अपनी अपनी साइकिल पर एक नई घर की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर बाद जैरेड ने एक घर देखा जिसके चारों ओर घेरा था और वहाँ काफी पेड़ पौधे भी थे। फिर जैरेड ने कहा सैम अपने थैली को फेंको और तुरंत सैम ने अपना थैला घेरे के अंदर फेंक दिया, लेकिन उसका थैला पेड़ की डाली में फंस गया। सैम घबरा गया और कहा जल्दी कुछ करो। कमील सबसे लंबा था इसलिए वह थैले को निकालने गया और जल्द ही थैले को पेड़ की टहनी से निकालकर नीचे घास पर रख दिया और कहा इससे पहले कि कोई हमें देख ले यहाँ से जल्दी निकलो। सभी लड़के वहां से निकल गए और एक एक करके चारों थैलियों को अलग अलग घरों के पास फेंक दिया। अब सिर्फ एक थैला बाकी था। फिर जैरेड ने एक घर देखा जिसके सामने एक विशाल लोहे का द्वार था। जैरेड ने कोजैक से कहा जल्दी इस उपहार को द्वार के नीचे डाल दो। और जैसे ही कोजैक ने उपहार को द्वार के नीचे डाला, अंदर से एक आवाज आई, मेरे घर में कचरा कौन फेर रहा है? और जैसे वो वहां से जाने लगे, उन्होंने द्वार के अंदर से आवाज सुना, यह कोई कचरा नहीं लगता, यह तो एक उपहार है। शाम को घरेलू प्रार्थना सभा के दौरान जैरेड और सैम ने अपने माता पिता को दिन भर की कहानी सुनाई। यह सुनकर उनके पिता बहुत संतुष्ट हुए और सभी के लिए प्रार्थना करने लगे जिन्होंने उपहार पाया। जैरेड और सैम आज भी लोगों के घरों के बाहर उपहार के डब्बे फेंकते हैं। किसी को पता भी नहीं कि यह कार्य कौन करता है और दोनों भी यही चाहते हैं।
प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करती हूँ। इस हमारे आज सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में हम आज 8वें पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें कितना सुंदर अवसर दिया है, हम सबको स्वस्थ रखा है कि हम सब मिलकर उसके वचनों में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन को शुरू करें, मैं अपने जो हमारे अजीज़ मेहमान हैं जो हमें लेसन के बारे में सिखाएंगे, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मिस्टर राजेश चंद और पास्टर आर भारती, आप दोनों का मैं हमारे इस सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम दर्शकों अपने अध्ययन में चलें, परमेश्वर की अगुवाई हम चाहेंगे और मिस्टर राजेश चंद से विनती करूँगी कि वो हमारे साथ दुआ में अगुवाई करें हमारी। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ इकट्ठे होकर आपके वचन से सीख सकते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम बहुत ही कमज़ोर और निर्बल हैं परमेश्वर, लेकिन आपका जो वचन है वो हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है प्रभु। और जैसे कि आज हम आपके वचन से सीखने वाले हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु कि जो भी हम लोग यहाँ बैठकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, बोलेंगे प्रभु, उस सब पर आपकी आशीष हो। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें कि जो कुछ भी वो सीखें प्रभु, वो अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका आगमन जो है वो बहुत ही निकट है और हम सब अपने आप को आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें, ऐसी हमें शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। और इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हम सीखते हैं वचन से हमें आशीष दें और हमारा मार्गदर्शन करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, आज हम अपने 8वें पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा ये जो 2021 त्रैमास का ये पहला त्रैमास है और इसका आज का हमारा शीर्षक है, मेरे लोगों को दिलासा दे। और मैं जो हूँ आपके सामने याद वचन को भी ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं, जो कि यशायाह की पुस्तक उसकी 40वें अध्याय की 9वीं पद से इसमें इस तरह लिखा है, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आज हम यशायाह के 40वें पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं अजीज़ों, और उसको हम और गहराई से उसमें क्या क्या बताया गया है, यशायाह का भविष्यवक्ता क्या कह रहा है, उसको हम आज जानेंगे। एक छोटी सी घटना का शुरू में यहाँ पर वर्णन किया गया जिसको मैं आपको साझा करना चाहती हूँ। उसमें एक जापानी सैनिक का वर्णन है जो दूसरे महायुद्ध में जो है वो भटक गया था और वो जंगलों में छिप गया था, और जो है उसको जो है अमेरिका के विमानों द्वारा पत्थरों के द्वारा जो है लोगों को बताया गया कि जो है अब विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। और उसके पास भी वो पत्र पहुंचा, परंतु उसने सोचा कि उनकी कोई दुश्मनों की चाल है और वो जो है वहीं जंगलों में भटकता रहा, एकाकी जीवन और तनाव का वो जो है समय बिताता रहा, बहुत भटकता रहा। उसको ये पता नहीं कि जो है शांति हो गई है, युद्ध समाप्त हो गया है। और 27 वर्ष के बाद जो है उसको जब लोग कुछ आए वहाँ शिकार करने जंगल में, तब उसको पता लगा कि जो उसके मित्र थे, जो उसके और परिवार के लोग थे, जो और उसके सैनिक लोग थे, वो तो शांति का जीवन यापन कर रहे थे, परंतु वो जो है जंगलों में एक तनाव का और अशांति का जीवन व्यतीत कर रहा था। अजीज़ों, ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा 40 अध्याय में यही जो है उद्घोषणा की गई है। वो बताया जाता है कि जो है तुम लोग जो है बहुत से संकट, जैसे कि हम पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि राजाओं के द्वारा गलत नेतृत्व के कारण वो जो है उन्होंने बहुत सी यातनाएं प्रजा ने सही,
उन्होंने जो है अपने जो मित्र, जो दुश्मन थे, उनसे मित्रता कर ली और उन पर ज़्यादा भरोसा किया। परमेश्वर जो कि बुरा लगा, उन्होंने अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, जिस कारण से उनको बहुत सी सज़ा और यातनाओं का सहन करना पड़ा, बंधुआई में जाना पड़ा। और अब जो है परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो है वो समय ख़त्म हो गया है, अब तुम्हारा जो है आनंद का, शांति का समय है, मैं तुम्हें सब चीज़ों से, दुख और तकलीफ़ों से निकाल लाऊंगा। यही जो है दिलासा जो है परमेश्वर यहाँ दे रहा है। इसी को आज हम गहराई से जानेंगे अपने हमारे जो मेहमान हैं उनके द्वारा। आज हम चलते हैं रविवार के अध्ययन में, जिसका शीर्षक इस तरह से है, भविष्य के लिए दिलासा दे। मैं पास्टर भारती से जानना चाहती हूँ कि वो हमारे दर्शकों को बताएं, बाइबल की प्रतिज्ञाएं वर्तमान पीड़ाओं के बीच में दुखों के अंत के विषय में किस तरह सांत्वना देती हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है हम तमाम के लिए सीखने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि इस दुनिया में दुख, पीड़ा, चिंताएं और परेशानियां हैं, और इसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि वो अपने लोगों को दिलासा देगा। जो हमारे इस त्रिमास का जो मुख्य हेडिंग है हमारे परिचय का, उसको हम आज यहाँ पर सीखने के लिए जा रहे हैं। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर अपने लोगों को तमाम दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से वो जो है छुड़ाएगा। और ये एक वादा यहाँ जिस अध्याय को हम आज सीख रहे हैं, यशायाह उसके 40 अध्याय को, और मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी से बाइबल से जो यशायाह की किताब है उसके 40 अध्याय को आप खोल करके बैठे हैं, जिसको हम आज यहाँ सीखने के लिए आपके साथ हैं। और इसकी पहली और दूसरी आयतें मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। तो ये परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जो उसने अपने लोगों के लिए यहाँ पर दी है। और इस सवाल के संदर्भ में अगर हम परमेश्वर के लोगों के इतिहास के बारे में देखें तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर ने उसको मिस्र की गुलामी में भेजा, क्योंकि परमेश्वर उनको सही रास्ते पर लाना चाहता था। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर पाते हैं जो हम इस हफ्ते भी सीखे हैं, पिछले हफ्ते भी सीखे हैं, कि असूर के राजा के द्वारा जो परमेश्वर के लोग थे उनके ऊपर जो है परेशानी दिलाई गई। और हम यहाँ पर पाते हैं कि जो बाबुल शहर था उसको भी जो है परमेश्वर के लोग जो दूसरे लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने जो उसको बर्बाद कर दिया। यरूशलेम के ऊपर जो है वो चढ़ाई की गई, उसको बर्बाद किया गया। लेकिन परमेश्वर का वादा अपने लोगों के साथ रहा कि मैं तुम्हें बंधुआई से वापस ले आऊँगा। और आज यहाँ हम देखते हैं इसी किताब की 14 अध्याय में, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं याकूब के घराने पर दया करूँगा, मैं अपने लोगों को जो है अपना लूँगा और उनको उन्हीं के देश में मैं बसा लूँगा। तो यहाँ आज के संदर्भ में परमेश्वर अपने तमाम लोगों को ये प्रतिज्ञा देना चाहता है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। आपके जीवन में दुख और परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए कि परमेश्वर आपको गलत रास्ते से आपको मोड़ करके वापस लाना चाहता है, आपको परमेश्वर अपने रास्ते पर चलाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार भी करता है। लेकिन परमेश्वर जो साथ ही साथ अगर हम गलती करते हैं तो हमें दंड भी देता है, और वो दंड में प्यार जो है वो झलकता है परमेश्वर का, कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस गलती को दोबारा ना करें। तो आज परमेश्वर के लोग जो इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये शांति देता है कि वो यरूशलेम जो परमेश्वर के लोगों का घर है उसमें जो है शांति कायम होगी। और परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को उनकी गलतियों के लिए जो उनको दंड दिया उसको जो है उसने पूरा कर लिया है। उनके पापों को परमेश्वर ने जो है
वो माफ़ कर दिया है। और परमेश्वर अब चाहता है कि उनको उस नए यरूशलेम में, जिसका वादा प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है, कि उस नए यरूशलेम में परमेश्वर हम तमाम को जो उस पर विश्वास करते हैं उनको लेने के लिए वो आने वाला है। और वो शांति का राजकुमार अपने उस यरूशलेम में अपने लोगों के साथ वहाँ पर रहेगा, और वहाँ पर ना दुख होगा, ना चिंता होगी, ना पीड़ा होगी, ना मौत होगी। वो उनकी आँखों से तमाम आंसू पहुँच डालेगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती, इतने अच्छे आनंद में संदेश के लिए जो आपने हमारे दर्शकों के साझा किया। हमारी बाइबल जो हमें बताती है, सिखाती है, और हमें बहुत तसल्ली मिलती है कि आगे आने वाले समय कैसे है। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं, और उसमें मैं राजेश चंद साहब के पास दरख्वास्त करूँगी, हमारे दर्शकों को बताएं उपस्थिति, वचन और मार्ग का काम। ये जो है हमारे आज इस सोमवार का शीर्षक है। यशायाह कैसे परमेश्वर के लोगों को दिलासा प्रदान करता है। जी, सोमवार का जो पाठ है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति, वचन और मार्ग का काम, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यदि हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 40वां अध्याय और उसका 3 से 5 पद जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर सीखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को दिलासा देता है, और परमेश्वर के जो लोग हैं वो किस प्रकार से विश्राम प्राप्त करते हैं। एक अनाम उद्घोषक ने उद्घोषणा की कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आ रहा है। यशायाह 40 और 3 से 5 में हम इसको पाते हैं। एक और आवाज़ ये उद्घोषित करती है कि यद्यपि मनुष्य घास की तरह क्षणिक है, परमेश्वर का वचन जो है वो सदैव अटल रहेगा। तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही क्षणिक है, पल भर के लिए है, और जल्दी से समाप्त हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पलक झपकते ही जो जीवन है मनुष्य का वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो शाश्वत है, वो अटल है, और हमेशा वो रहता है। यदि हम देखें, निर्वासन के बाद परमेश्वर के लोगों ने सिनाई पर्वत पे जो कुछ भी पाया था या खोया था, उन्होंने अपने धर्म त्याग से, वो भटक गए थे, उन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया था। सो धर्म त्याग से की वजह से उनको दंडित किया गया था। और परमेश्वर की उपस्थिति और उसका वचन जो है इज़राइल के साथ परमेश्वर की वाचा के मूल तत्व हैं, जो उनके मध्य में, उनके पवित्र स्थान में विद्वान था। यदि हम निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके वचन को ना माना था। जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्हें परमेश्वर निकाल के ला रहा था, जो इजरायली लोग थे, हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना था, और उनको दंडित भी किया गया था, और परमेश्वर ने फिर अपने मंदिर को छोड़ दिया था। लेकिन अब हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो वापस आ रहा है, और वो हमें दिलासा देता है और हमें भरोसा देता है, क्योंकि उसका जो वचन है वो शाश्वत है, वो हमेशा बना रहता है, और उससे हमें उद्धार मिलता है, उससे हमें आशा मिलती है, और प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ये बात बहुत ही अहम है, बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हम कह सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई राजा होता है तो राजा जो है वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नहीं चलता है, उसके लिए मार्ग तैयार किया जाता है। सारी जो बाधाएं होती हैं उसके रास्ते में उनको हटाया जाता है, तो मार्ग की पूर्व तैयारी की जाती है। और परमेश्वर कहता है कि वे टेढ़े मार्ग को सीधा करेगा।
जो हमारा जीवन है वो एक टेढ़े मार्ग के समान है। तो परमेश्वर ये हमें दिलासा देता है, ये हमें भरोसा देता है, आशा देता है कि वो हमारे जीवन को जो है वो सीधा करेगा। और परमेश्वर को किसी रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसके स्वर्गदूत हैं, जो चेरुबिम हैं, वो उसके रथ के समान है। तो वो परमेश्वर उससे चलता है, आगे बढ़ता है, उसको किसी पथ पर या मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक मार्ग, एक पथ के समान है। तो उसको सीधा करना है, उसको उबड़ खाबड़ रास्ते को जो हमारे जीवन में है, जो आत्मिक जीवन जो हमारा है, उसको हमें सीधा करना है। तो यशाया हमें यही बात इसमें बताता है कि हमें अपने मनों को फिराना है, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो निकट आ गया है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे क्षमा मांगें, अपने पापों की क्षमा मांगें और अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें ताकि हम उस स्वर्ग के भागी हो सकें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर मिस्टर राजेश छाता आपके इतने अच्छे विचारों के लिए। और ये कितना सही है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बनी रहती है, जो हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें मार्गदर्शन करती है अपने वचनों के द्वारा, और हम पापों के साथ उसके उद्धार को नहीं पा सकते। तो और पापों को जो है निराकार करना, ख़त्म करना है, तो इसके लिए जो हमें समय पर समय सिखाया जाता है। और हमें जैसे आपने कहा कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, अपने पूरे पुराने जीवन से फिरना है। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं। मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो इस विषय पर चर्चा करें। मंगलवार का शीर्षक है इंजीलवाद या सुसमाचारवाद का प्रचार। यशायाह 40:9-11 पद में बाइबल की किस घटना का वर्णन किया गया है? मिसेज भारती, जो आपने यहाँ जिन आयतों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यशायाह उसका 40 अध्याय की 9 से 11 आयत को मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। जो बहुत ही खास वचन जो है यहाँ पर ये है कि हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे सबसे सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे अपने परमेश्वर को देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। और देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंगवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ये बहुत ही तसल्ली देने वाला ये वचन जो है परमेश्वर ने अपने वचन में यहाँ पर ये दर्ज किया गया है। और ये खास करके हम देखते हैं कि ये कलीसिया के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। तो यहाँ कलीसिया के लिए ये संदेश है और कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने कि वो सुसमाचार को जो है वो सब जगहों पर जा कर के उसका प्रचार करे। परमेश्वर के शुभ संदेश को कलीसिया जो है ऊंचे शब्द से तमाम लोगों के पास जो है वो उनके बीच में जा कर के बांटे। और आगे हम पाते हैं कि भजन संहिता भी जो है यहाँ 68 भजन में यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर जो है जो उसके अपने लोग हैं उनको वो जो है उनके लिए घर बसाता है, और जो हटीले मन वाले हैं उनके लिए परमेश्वर का दंड भी जो है वो रखा गया है। और इसकी शुरुआत जो है अगर हम मसीह सुसमाचार की बात करते हैं तो मसीह के आने के बाद जो है वो शुरू हुआ, लेकिन परमेश्वर का शुभ संदेश वो दुनिया के शुरू से ही वो लोगों के सामने था। और इसलिए यशायाह में इसको जगह दी गई कि सुसमाचार वो एक छाया के रूप में, एक प्रतिबिंब के रूप में दुनिया के शुरू से ही लोगों के सामने था। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने उसको पूरी तरह से उसको रोशनी में ला करके खड़ा कर दिया। और इसलिए यहाँ हम पाते हैं यूहन्ना की किताब में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था
उसको परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी कि वो परमेश्वर के आने के लिए रास्ता तैयार करे, लोगों को तैयार करे। और एक और ख़ास बहुत यहाँ पर बात बताई गई है लूका किताब उसके 2 अध्याय में, कि जब खुदावंद यीशु मसीह जब बच्चा ही के रूप में वो इस दुनिया में आए, और जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके माता पिता उनको मंदिर में लेकर के आए। और मंदिर में एक बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जिनके नाम यहाँ पर सिमोन लिखा गया है। लूका 2 अध्याय उसकी 25 से लेकर के 38 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र है कि सिमोन जो बहुत ही बुज़ुर्ग और परमेश्वर का भक्त और धर्मी व्यक्ति था, और उसको परमेश्वर के वचन की तरफ से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको ये शिक्षा दी गई थी कि तू मसीह का बिना देखे हुए मृत्यु को जो है वो प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ हम पाते हैं उस अध्याय में कि जब यीशु मसीह के माता पिता उसको मंदिर में लेकर के आते हैं तो सिमोन वहाँ पर आता है और वो बच्चे को अपनी गोद में लेकर के कहता है कि अब मैंने अपनी आँखों से उद्धार को देख लिया है, और जो लोगों के लिए शुभ संदेश लेकर के आया है। और उसी मंदिर में एक बहुत बुज़ुर्ग नबिया थी जिसका नाम हन्ना यहाँ पर कहा गया है, और वो भी जो है वहाँ आकर के लोगों के सामने कहती है कि हमें उद्धार देने वाला मसीह जो है वो आ गया है, और वो लोगों के सामने इस बात का इकरार करती है कि हमें इसके ऊपर जो है विश्वास करना है। ये खुशखबरी का पैगाम मसीह के द्वारा इस बच्चे के रूप में मसीह जो है वो हमारे बीच में आ गया है। और आखिर में मरियम मगदलीनी, जब यीशु मसीह जो है वो अपनी कब्र से जिंदा हो जाते हैं तो मरियम को जो है ये संदेश दिया गया कि यीशु मसीह जो है वो जी उठे हैं। तो आज कलीसिया के पास ये जिम्मेदारी है कि इस शुभ संदेश को कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वो मर कर के जी उठे, और आज वो जो है अपनी कलीसिया को, अपनी सच्ची कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, और जो हटीले मन वाले हैं उनको दंड देने के लिए भी यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आने का वादा दे करके वो इस दुनिया से गए हैं। और उनका ये दूसरे आगमन का जो वादा है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती इस अच्छे उपदेश के लिए, और ये दोनों के लिए दिखाता है स्त्री क्या पुरुष, जैसा उन लोगों ने घोषणा की प्रभु यीशु की, उसी तरह जितनी भी कलीसिया में हैं, चाहे स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसको हम लोगों के साथ साझा करें, उसके दूसरे आमद की, और लोगों को दिलासा दें। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस तरह से है, दयालु सृष्टिकर्ता। मैं मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को के साथ साझा करें अपने विचार। परमेश्वर की वो कौन सी विशेषताएं या गुण हैं जो मानव जाति को बचाने में सक्षम हैं? धन्यवाद। आज का जो बुधवार का पाठ है उसमें जो याद वचन है जो हमें पढ़ना है वो है यशाया 40:12 से लेके 31 तक। तो इसका जो शीर्षक है पाठ का बुधवार के वो है दयालु सृष्टिकर्ता। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही दयालु है और हमारा दयालु सृष्टिकर्ता है। और इस पाठ में हम पाते हैं कि यशाया जो है वो परमेश्वर की दया और उसके सामर्थ्य के विषयों में बताता है, और उस विचार को, इस विचार को लोगों के सामने और अच्छी तरीके से विकसित करता है और उनको बताता है कि परमेश्वर ही है जो दयावान है और वो ही शक्तिशाली है, वही सामर्थ्य रखता है। तो इस अध्याय में हम परमेश्वर की दया और उसके सामर्थ्य के से जुड़े हुई जो बातें हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दया और सक्षम होना या शक्तिशाली होना, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर जो है वो दयावान है और वो शक्तिशाली है। तो परमेश्वर जो है क्योंकि वो दयावान है तो वो अपने लोगों पर दया करता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, उन्हें बचाने के लिए सोचता है कि वो नाश ना हो, और वो इस कार्य को कर सकता है क्योंकि वो सक्षम है। और सक्षम क्यों है? क्योंकि वो शक्तिशाली है।
तो परमेश्वर जो है वो शक्तिशाली है और वो दयालु है। दोनों बातें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं और वो अपने लोगों को बचाने में सक्षम है। तो यशाया 40 से यदि हम पढ़ें 1 से 5 तक, तो उसमें दया, दिलासा और उद्धार के निमित्त प्रभु जो कि प्रभु से आता है और परमेश्वर जो है सृष्टिकर्ता के रूप में दिलासा वो अपने लोगों को प्रदान करता है, क्योंकि वो उद्धार करता है। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों का उद्धार चाहता है और इसीलिए वो लोगों को दिलासा देता है। तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है और उसकी महिमा, उसके जो स्थायित्व के बारे में, उसके संदर्भ में यशाया जो है वो इस संदेश को बहुत ही विस्तार से लोगों को बताता है कि परमेश्वर जो है वो दयावान है, वो दयालु है और वो सृष्टि करता है और वो आपको बचाने में सक्षम है, शक्तिशाली है। क्योंकि प्राचीन काल में जो लोग जो थे वो अपने कार्यों से ये संकेत देते थे कि परमेश्वर जो है वो एक मूर्ति की तरह है, वो मूर्ति की पूजा करते थे। सो इस धारणा के लिए यशाया जो है वो बहुत ही विशिष्ट रूप से चर्चा करता है और एक बहुत ही अचूक, हम कह सकते हैं एक अचूक तर्क वो जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि परमेश्वर ही, सच्चा परमेश्वर ही वो सृष्टि करता है और परमेश्वर के संदेश का जो उद्देश्य है वो लोगों को दिलासा देना है। क्योंकि दिलासा जो है वो उसकी ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों की। बिना दिलासे के उनका जीवन जो है वो अंधेरे में है और हम जानते हैं कि उस समय जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते थे, वो अंधेरे में जीते थे। तो ऐसे लोगों को दिलासा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद, आपने जो हमें बताया, सिखाया और दिलासा से जो है एक प्रोत्साहन लोगों को मिलता है जब परमेश्वर उनको दिलासा दे रहा है उसके वचनों के द्वारा। तो जब हम आज वर्तमान समय में भी जब इन वचनों को पढ़ते हैं कि वो हमारा सच्चा चरवाहा है और बहुत से पद, तो हमें कितनी दिलासा और हिम्मत हमारे को मिलती है और हमारा प्रोत्साहन होता है और हम अपने बुरे मार्गों से बचते हैं और फिर परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू कर देते हैं। आइए हम अपने गुरुवार की अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरह से है, मूर्ति पूजा के विषय में समस्या। और मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो बताएं आज कलीसिया किस तरह की मूर्ति पूजा का सामना कर रही है। इसका जवाब देने के लिए मैं जो मसीह जगत का जो इतिहास है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ और अपने परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, उसने कभी ये नहीं चाहा कि लोग जो हैं वो दुनिया की बनाई हुई या मेरे हाथ की जो बनाई हुई सृष्टि है उसकी चीज़ों की वो मूर्ति पूजा करें या उसकी वो आराधना करें। परमेश्वर हमेशा से मूर्ति पूजा के विरोध में रहा है और इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 हुक्म जो है वो एक पट्टी पर लिख कर के दिए और जिसके सबसे पहला और दूसरा जो हुक्म है वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है कि तुम जो है किसी भी चीज़ की सूरत या मूरत बना करके जो है उपासना ना करना, तुम दूसरों को किसी भी दूसरी चीज़ को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर शुरू से ही मूर्ति पूजा का विरोध करता रहा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ की सूरत या मूरत बना करके उसकी आराधना करें। और यहाँ यशायाह की किताब में भी लिखा है उसकी 40 अध्याय की 19 और 20 में कि मूरत कारीगर ढालता है, मूरत जो है वो कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की साकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह एक ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वो हिल ना सके। तो यहाँ जो है परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि मूरत क्या है। मूरत जो है वो उसमें कोई जान नहीं, वो परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं और लोगों के हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं।
तो यहाँ परमेश्वर कहना चाहता है हमारी इस कलीसिया को कि हम कलीसिया में भी किसी भी तरह की मूर्त या सूरत की हम जो है वो आराधना ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही ये कहा है कि मैं अपनी कलीसिया के साथ हूँ। जैसा निर्गमन की किताब उसके 25 अध्याय की 8 में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में खुद रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे बीच में वो खुद रहना चाहता है। हमारे कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति वो महसूस होती है, और इसलिए परमेश्वर ने वादा भी दिया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती। लेकिन अगर कुछ लोग दुनिया के वो जो हैं इस दुनिया की चीज़ों को परमेश्वर के प्रेम के बीच में लेकर के आना चाहते हैं तो वो उनके लिए मूर्त बन जाती है। तो कोई भी चीज़ जिसको हम परमेश्वर की जगह पर जो है वो हम खड़ी कर देते हैं तो परमेश्वर का प्यार जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और उस जो चीज़ हमारे सामने है वो हमारे परमेश्वर के प्रेम को जो है वो ख़त्म करती है। तो लिखा है कि जो कुछ भी परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को ख़त्म करती है या उसकी सेवकाई में बाधा डालती है वह एक मसीह व्यक्ति के लिए वो मूर्त बन जाती है। और इसलिए आज दुनिया के इस अंतिम समय में परमेश्वर जो है अपने लोगों को बताना चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में जगा दें। और प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय की 6, 7, 8 में लिखा है कि हम उसी की आराधना करें, सृष्टिकर्ता की आराधना करें जिसने ज़मीन और आसमान को और जल के सोते और जिसने समुद्र बनाया है। केवल हम उसी की आराधना करें, किसी मूर्त या सूरत की आराधना नहीं। हमारे जीवन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं जो हमें जो है वो परमेश्वर के और हमारे बीच में वो बाधा बन जाती हैं, और लोग उनको जो हैं उनको पूजने लगते हैं। तो एक आत्मिक व्याभिचार भी जो है वो उन चीज़ों के द्वारा बढ़ता है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह को जो है वो लेने की कोशिश जो है वो करने लगती हैं, या परमेश्वर उनको अपने जीवन में रखने की कोशिश करने लगता है। तो कोई भी चीज़ परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के प्रेम के रास्ते में, जो हम प्रेम परमेश्वर को करते हैं उस रास्ते में कोई भी चीज़ हम जो है ना रखें, बल्कि हम उसी को याद करते रहें और उसी को अपना मुक्तिदाता, उसी को अपना नजात दहिंदा मानते हुए हम जिंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ें और खुदा को ही अपने जीवन में पहली जगह दें। जी, धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका इतने अच्छे संदेश के लिए। और सही है, हमारा परमेश्वर जो है जीवता परमेश्वर है, जो हम जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। और हम क्यों इन बातों को अपने जीवन में जो ख़त्म होने पे हैं, समाप्त होने पे हैं, क्यों उनको अपने जीवन में लाएं और पहला स्थान हम अपने जीवन में परमेश्वर को दें, ताकि वो हम क्योंकि उसने कहा है कि तुम मुझे अपने पूरे मन से प्रेम करो। पर क्या है कि हम कभी कभी दुनियावी चीज़ों को अधिक प्रेम करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है परमेश्वर को भूलने लगते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ये तब जो है हम जो है परमेश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं, और मिस्टर राजेश चंद से मैं विनती करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं यशायाह के समय में मानव जाति की आत्मिक समझ कैसी थी। शुक्रवार के पाठ में हम चलते हैं और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर एलन जी वाइट जो हैं, जो कि एक हमारी बहुत ही महान भविष्यवक्ता रही हैं, उन्होंने अपनी किताब प्रॉफिट्स एंड किंग्स में लिखा है। वहाँ पर एक अध्याय है, एक चैप्टर है जिसका टाइटल है बिहोल्ड योर गॉड। उसमें ये एलन जी वाइट कहती हैं कि यशायाह के समय में परमेश्वर के बारे में मानव जाति की जो आत्मिक समझ थी वो बहुत ही गलत थी, और वो एक गलत फहमी के अंधेरे में थे। और शैतान ने उनके मनों में, उनके दिमाग में ये भर दिया था कि जो परमेश्वर है वो केवल दुख देता है, वो पीड़ा देता है और मृत्यु देता है, और पाप, पीड़ा और मृत्यु से
उनकी पहचान कराई थी कि ये परमेश्वर की तरफ से आती है। और उसने शैतान ने जो है वो लोगों को धोखा दिया और उसने कहा कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही कठोर है और वो नहीं चाहता कि जो लोग हैं वो एक अच्छा सुंदर जीवन जी सकें, और क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत ही कठोर है और वो दंड देता है। इस प्रकार से शैतान ने उनके दिमाग में ये बातें पैदा करी। एक और जो लोग थे वो परमेश्वर को एक निंदक के रूप में देखते थे, पापी को ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक कहते थे कि मानो उनकी मदद करने के लिए कोई कानूनी बहाना नहीं था। प्रेम का नियम जिसके द्वारा स्वर्ग का शासन किया जाता है उसे कट्टर धोखेबाज द्वारा लोगों की खुशी पर प्रतिबंध के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिससे कि एक बोझ उठता है जिससे बचने के लिए उन्हें खुशी होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा करी कि इसके उपदेशों को पालन नहीं किया जा सकता और अपराध के लिए दंड को मनमाने रूप से लागू करता है। तो हम देखते हैं कि शैतान ने जो है वो लोगों के मनों में बहुत ही गलत तरीके से ये धारणा पैदा कर दी थी कि परमेश्वर जो है कठोर है, वो दंड देता है। ये सब बातें उनके मनों में उसने भर दी थी। तो हमें आज खुश होना चाहिए कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हर एक कोई उसके स्वर्ग के राज्य में बचाया जा सके। तो हमारी ये आज ये कोशिश है, ये हम अपने जीवन को बदलने के लिए हमारे पास समय है, प्रभु ने समय दिया है कि हम अपने जीवन को बदल सकें, क्योंकि अब हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और हम बचाए जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। तो आइए हम उसी तरीके से, जिस प्रकार परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हम भी उसी प्रकार से परमेश्वर को प्रेम करना सीखें। मिस्टर चंद साहब, जो शैतान है उसने दुनिया के लोगों के दिलों में अंधकार को भर दिया है जी। लेकिन परमेश्वर का नाम मुबारक हो जिसने अपना पवित्र वचन उस अंधकार को दूर करने के लिए हमारे हाथों में, हमारे जीवन में दे दिया है। और कलीसिया को भी ये जिम्मेदारी दी है कि इस रोशनी को लेकर के हम उन अंधियारे दिलों की तरफ जाएं और उनके जीवन में रोशनी जो है वो हम चमकाएं, जिससे कि वो भी अंधेरे का जीवन छोड़ करके उजाले में आ सकें और उजाले में होकर के अपना जीवन व्यतीत कर सकें और खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जी, धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, मिस्टर राजेश चंद और पास्टर भारती, आप दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे संदेश और अपने विचारों के लिए हमारे दर्शकों को साझा किया, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन यशायाह की पुस्तक ने जिसने हमें सिखाया है कि जो है हमारा परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है और वो पवित्र है और उसने सारी दुनिया को बनाया है, सृष्टा है, वो दयालु है। और हमें जो है अपना इस दुनिया में रहते हुए हमें लोगों को साझा करना, ये बातें जैसे कि पास्टर भारती ने बताया, उनको तसल्ली देनी है। बहुत से लोग जो हैं पाप में, बहुत सी परेशानियों में और दुनियावी चीज़ों में डूबे हुए हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया के लोग जो जानते हैं वो जो है उन लोगों को अंधकार से निकाले। और परमेश्वर की मदद हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ हर पल है, ताकि जो है वो पापों को छोड़कर एक उद्धार का जीवन जो परमेश्वर हमारे को देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहता है कि हम भी उसके पवित्र घर पे जा सकें और एक पवित्रता का जीवन हम वहाँ उसके साथ बिता सकें। तो आइए अजीज़ों, आप भी इस बात को ध्यान रखिए, आप भी इस विचारों को दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमें विश्वास है कि आज का जो अध्ययन है उससे आपको बहुत जो है आपकी अगुवाई हुएगी, मार्गदर्शन हुआ होगा और आपको बहुत सी आशा मिली होगी। आइए हम अपने आज के अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हम सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए,
तेरी आज्ञाओं के लिए खुदावन जो तूने अपने लोगों के लिए दी, कि परमेश्वर तू अपने लोगों को हमेशा प्यार करता है। वो गलत रास्ते पर भी जाते हैं लेकिन तू उनको फेर करके वापस लाता है। परमेश्वर तूने अपना शुभ संदेश, अपना समाचार, परमेश्वर ये खुशखबरी का पैगाम तूने दुनिया के तमाम लोगों के लिए दिया है और कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी है कि इस शुभ संदेश को लोगों के बीच में लेकर के जाएं जहां पर अंधेरा पाया जाता है, जिससे उनके दिल भी रोशनी से जो है वो प्रज्वलित हो सकें। खुदामंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो और जो हमारे श्रोता हैं परमेश्वर उनको भी ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो जो कुछ भी सुनते हैं तेरे वचन को वो दूसरों को दे सकें, जिससे कि दूसरे लोग भी तेरे नाम को जान सकें और गवाही हो और तेरा आगमन आसमान के बादलों पर जल्द हो सके और हम तमाम उस आगमन के लिए अपने आप को और दूसरों को तैयार करने में मदद कर सकें। तू हमारी अगुवाई कर और हमें अपनी नज़दीकी में ले चल। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं इस सबत की घड़ी में आपका शुभकामनाएं और यीशु मसीह सहाय, मसीह की जय और सबत की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे फिर एक बार फिर से ये शुभ अवसर मिला है कि मैं प्रभु के वचनों से आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर के वचन से कुछ बता सकूं। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझको ये शुभ अवसर मिला है। धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनलाइन मिनिस्ट्री के जितने भी संपादक, संचालक, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस को संभव बनाया कि हम सब मिलकर ऑनलाइन के ज़रिए से प्रभु यीशु मसीह का समाचार सुन सकते हैं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का, जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से इस महामारी काल में बहुत ही सराहनीय काम किया है और हम सबको भी मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बोल सकें। आज का जो वक्तव्य है उसका शीर्षक है, क्या हम शैतान से लड़ने में सक्षम है कि नहीं। क्या हम शैतान की ओर से हैं या प्रभु की ओर से हैं, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय से हम सब जुड़े हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। शैतान मेरे दिल में भी घर कर सकता है, आपके दिल में भी घर कर सकता है और करता है, और ये सबके साथ होता है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या शैतान से हम मुकाबला कर पा रहे हैं या नहीं। इस विषय को पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का दान दे, समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम तेरे प्रेम को पूर्ण रूप से समझ सके। मेरा मुंह हो, तेरा वचन हो, केवल तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम इस संसार के अंतिम समय में रह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और ये बात बहुत ज़रूरी है, हम तैयार होने के लिए क्या हम शैतान की तरफ है या यीशु मसीह की तरफ है। विशेषकर इस बात पर ध्यान दीजिए कि शैतान आपको कहीं और मुझको कहीं व्यर्थ बातों में या सोचने में व्यस्त न करे, हमें झुला के ना रखें। प्रिय विश्वासियों, अंधकार का समय है, बीमारी का समय है, कोरोना का प्रकोप है, भय का समय है। पवित्र शास्त्र में लिखी बातें एक एक करके पूरी हो रही है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं इन सब बातों से हमारा विश्वास कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है। ये इसीलिए जानना ज़रूरी है कि प्रभु पर विश्वास रखें और अपने विश्वास में दृढ़ रहें, प्रार्थना में करते रहे। अपने लिए भी और सभी के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न यह है कि क्या मैं और आप शैतान का मुकाबला कर पा रहे हैं। क्या हम सक्षम हैं या हम कमज़ोर हैं। क्या हम शैतान के कार्यों में संलिप्त हैं। क्या हमें शैतान ने जकड़ रखा है या पकड़ रखा है। कभी कभी या अक्सर शैतान के बहकावे में आ जाते हैं तो हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है। हम सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो ठीक नहीं है। पवित्र शास्त्र में जो पढ़ते हैं वो उसके अनुसार ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। हमें सच्चाई तो मालूम है, लेकिन गलत क्या करे उसका लेखा जोखा नहीं रख पाते हैं। क्या हम पिता परमेश्वर के विरुद्ध में है, क्या हम शैतान के साथ है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाई बहनों, मैं उस शैतान की बात कर रहा हूँ जिसने 2/3 फरिश्तों को अपने कब्जे में कर दिया था। उस शैतान की बात कर रहा हूँ जिसको ईश्वर ने पूरी छूट दे रखी है। उस शैतान की बात कर रहा हूँ जिसने ईश्वर का विरोध किया। उस शैतान की बात कर रहा हूँ जिसने आदम और हवा को धोखा दिया, बरगलाया है, चकमा दिया, जिसने कैन द्वारा अपने भाई हाबिल का वध करवाया और उसके बाद पाप बढ़ता गया। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक देखें, उसका 6 और 5 अध्याय में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ वह निरंतर बुरा ही होता गया। पहले से ही बुराई मनुष्य के साथ चलती आ रही है। अक्सर मनुष्य पाप में डूब जाता है और उसे पता नहीं चलता है। पाप बहुत ही बढ़ गया, आज भी उतना ही पाप शायद
2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, पाप बढ़ता ही गया और वही स्थिति आज भी है। आज की हालत वही है। शैतान कैसे घर करता है, आइए देखिए शैतान कैसे घर करता हमारे मन में, हमारे दिल में कैसे बस जाता है और हमें पता नहीं चलता। मन मोटाव से, घृणा से, द्वेष से, गर्व से, बदले की भावना से, झूठ फरेब से, धोखाधड़ी से, व्यर्थ बातों से, खानाफूसी से, बुरे विचार से, बुरे शब्दों से, गाली गलौज से, दोष लगाने से, व्यभिचार करने से, लड़ाई झगड़े से, चोरी से, सीना जोरी से, दुष्प्रचार करके, इन सब के माध्यम से शैतान हमारे मन में घर कर लेता है और हम जान भी नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ ठीक ठाक है, मैं ठीक हूँ, मैं सच्चाई में हूँ, मेरा मन सच्चा है। लेकिन जब ये बातें घर कर देते शैतान इस तरह से जकड़ता कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यह एक सच्चाई है, हकीकत है कि हम सब में से कोई धर्मी नहीं है, सब पापी है। रोमियो के 3:10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। यदि पापी है, पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा, यदि हम पापी है तो उसकी मजदूरी मौत है, मृत्यु है। यह भी लिखा है 6 अध्याय के 23 में, रोमियो के 6 अध्याय 23 में लिखा, उसका दूसरा अंश यदि पढ़ें उसमें लिखा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कितनी सुंदर बात लगी। यदि पापी है, पाप करते जाओ तो पाप की मजदूरी मौत है, और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु के में अनंत जीवन है। यदि हम पापी है लेकिन हमारे लिए अनंत जीवन भी दे रखा है। यदि हम पाप में ना पड़े रहे, पाप से बाज आए, पाप से दूर रहे, शैतान से दूर रहे, धर्म के कार्य करे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का वरदान दे रखा है। उसको चुनना मेरा और आपका काम है। हम क्या चाहते हैं? यही नहीं, यीशु मसीह आशा का दाता है। एक आशा, जीवन देने की आशा, नए जीवन देने की आशा का दाता है। रोमियो 6:20 में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे, ध्यान से सुनिएगा, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। इसका क्या मतलब है? यदि हम पाप करते गए, पाप में सम्मिलित हो, शैतान की बात सुन रहे थे, हम उसके दास बन गए थे, पाप के दास बन गए थे। लेकिन धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, हम लोग स्वतंत्र थे, आज़ादी थी। क्यों पाप नहीं छोड़ा? क्यों शैतान को नहीं छोड़ा? क्यों धर्म के कार्य नहीं किए? क्यों धर्मी नहीं बने? ये हमारा कर्तव्य है। हम उसे छोड़ सकते थे, शैतान को छोड़ सकते, आज भी छोड़ सकते, लेकिन वो हमें सोचना है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ रहे। बहुत सारी बातें बताऊंगा। हम धर्म की ओर से एकदम स्वतंत्र थे। हम सबको चाहिए कि हम धर्म जो स्वतंत्रता की है, पाप को छोड़कर स्वतंत्र होकर हम प्रभु के पास जाएं। फिर आगे लिखा है कि शैतान से कैसे मुकाबला करना है, हमको शैतान से मुकाबला कैसे करना है। और मैं बहुत सारे पद पढ़ूंगा। जब हम पाप में घुल मिल गए, अच्छे बुरा का ज्ञान नहीं था, शैतान ने पूरा जकड़ रखा था, इस स्थिति में हम धर्मी का काम करने में स्वतंत्र थे, आज़ादी थी, कोई रोक नहीं है। आज भी, अब भी, आगे भी प्रायश्चित करना, माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों का इकरार करना, गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करके प्रभु से कि हमारे पापों क्या कर, क्षमा कर। तब हम धर्मी बन सकते हैं, तब हम परमेश्वर का साथ देते हैं। नहीं तो हम शैतान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। आइए देखते हैं शैतान को से किस प्रकार मुकाबला करना है, किस तरह से उसको लताड़ सकते हैं। प्रश्न यह भी है, क्या हम अपने बल पर शैतान से लड़ सकते हैं? क्या हम उसे मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम शैतान का मुकाबला करें? नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि शैतान को भी बहुत भरपूर शक्ति दे रखी है। यदि हम शैतान से लड़ना चाहें तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती, उसकी मदद लेनी है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर से बल मांगना है, शक्ति मांगनी है, ताकि हम शैतान से मुकाबला कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा का बल चाहिए, उसका दान चाहिए। यीशु मसीह को जब शैतान ने परखा,
उसमें जब शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह बहुत कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, पस्त है, उसकी परीक्षा ली, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के सामने सर नहीं झुकाया। अब याद करते होंगे मत्ती उसका 16:23 में लिखा, जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ ऐसे होने वाला है, मुझे पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, कोड़े होंगे। तो पतरस ने आके यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान, मेरे से दूर भाग, मेरे से दूर भाग। तू परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा, तू दुनिया की ओर से बोल रहा है, तू शैतान की ओर से बोल रहा है। हमें भी यही करना है। जब कभी भी शैतान हमारे घर में, हमारे मन मंदिर में, हमारे मन में घर कर देता है, हमें शैतान को ऐसे बोलना कि शैतान तू दूर भाग, दूर भाग। द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, व्यभिचार, दूसरों को सताना, झूठी साक्षी देना, ये सब शैतान का घर है और वो हमारे शरीर में घर कर देता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, शैतान तू मुझसे दूर भाग, हम लोग भी ऐसे कह सकते हैं कि हे शैतान तू हमसे क्या है, दूर भाग। लेकिन इसको कहने के लिए हमें पवित्र आत्मा से शक्ति लेनी है, यीशु मसीह शक्ति लेनी है, दुआ में लगे रहना है, धर्म के काम करने हैं। आइए देखिए कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5 से 9 क्या लिखता है। कहता बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्या मतलब? उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। यदि हम अपने शरीर के कोई भी किसी भी चीज़ को शैतान के लिए दे देते हैं या अपने शरीर के किसी भी अंग से शैतान का साथ देते हैं, तो क्या उसको मार डाल, उससे क्या कर, मुक्ति ले। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, क्षोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए हमें क्या करना है, इसको मार डालना है। चेतावनी भी दी गई। आइए देखिए उसमें 3 और 6 में क्या लिखा। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 6 में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। हमें दंड मिलेगा। जैसे मैं शुरू में कहा कि पाप का फल क्या है, मृत्यु। और परमेश्वर ऐसे ही करेगा यदि हम नहीं सुनते, शैतान के साथ हैं। कहते इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर क्या होगा, पड़ेगा। आइए देखिए 8 में क्या लिखा, 6:8 में, रोमियो 6:8 में लिखा, अब तुम क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। और ये बातें हम अक्सर करते हैं और हम कहते हैं हम लोग क्या है, ईसाई है, बकिया कलीसी है, रेमनेंट चर्च है। लेकिन ये सब बातें हम प्रतिदिन, हर दिन क्रोध करते हैं, रोष करते हैं, वैर भाव होता, निंदा करते हैं और अपने मुंह से गालियां भी देते हैं। कहते हैं इसको क्या करो, 8 में लिखा, अब तुम क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। ये हिदायतें दी गई, चेतावनी, छोड़ दो। और 9वां पद में लिखता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अक्सर इंसान झूठ बोलता है अपने को बचाने के लिए, अपने को बड़ा करने के लिए। कहते हैं एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यदि हम ये सब करते तो हम शैतान के लिए हैं। यदि हम इससे छुटकारा चाहते तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। और 12 में देखिए क्या लिखता है, तुम परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। पवित्र शास्त्र कहती है हम लोग क्या है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र हैं और प्रिय है, क्योंकि उसने क्या किया, हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए अपनी जान दी है, खून बहा। और कहता चुने हुए हो जो पवित्र है, प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, तभी हम शैतान के साथ लड़ाई कर सकते हैं, वरना हम शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। यदि झूठ, प्रेम, क्रोध, रोष, द्वेष, व्यभिचार, झूठ बोलना, झूठी साक्षी, ये करते हैं तो हम शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं, शैतान की फौज है। यदि हम सब ये बंद कर दें और सहनशीलता धारण करें तो हम प्रभु मसीह के शागिर्द, उसके बेटे बेटियां कहलाने लायक होंगे।
आइए 16 में क्या लिखा, रोमियो 3 उसका 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यानी क्या है, मसीह के वचन को अपने कह रहे अधिकाई से, बहुतायत से, अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से क्या कर, मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दे। सच्चा ज्ञान, एक दूसरे को सिखाओ। कभी कभी क्या हम क्या करते हैं, दूसरों को भड़काते हैं, झूठी बातें कह देते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के खिलाफ कर देते हैं, और इसमें क्या होता है, मन बटाव होता है, झगड़ा होता है, द्वेष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। कहता मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सच्चा ज्ञान, एक दूसरे को सिखाओ। प्रभु के वचन गाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोग जब खुश होते हैं तो हम फिल्मी गाना गाते हैं, फिल्मी गाना गाते हैं, प्रभु के वचन के गाने नहीं गाते हैं, क्योंकि बहुत खुश है। बहुत सारे यही नहीं, हमारे मोबाइल फ़ोन में भी फिल्मी गानों की धुन होती है, जिसको रिंगटोन बोलते हैं, और इधर गाना बज रहा है, फिल्मी गाना बज रहा है, और कहता मैं सच्चा मसीह हूँ। ये तो होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे कार्य हम जो करते हैं, जो हम शैतान के लिए करते हैं, और शैतान खुश होता है। और हमारा प्रभु परमेश्वर कितना दुखी होता होगा जब एक ईसाई भाई, एक 7 डे एडवेंटिस्ट भाई या बहन ऐसे गलत काम करते हैं, तो प्रभु को कितना दुख होता होगा। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम किसकी ओर से, शैतान की ओर से या प्रभु परमेश्वर की ओर से? हमारी लड़ाई किससे है, हमारा युद्ध किससे है? हमारा एक आत्मिक युद्ध है। मेरे साथ खोलिए इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और 12 में लिखा है, हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार से है, हकीमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेवाओं से है, जिसका मालिक एक ही है, जिसको शैतान कहते हैं। उर्दू में कहते हैं इब्लीस, हिंदी में शैतान, इंग्लिश में सेटन। कहता हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार से है, हकीमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जिसका मालिक शैतान है, इब्लीस है। फिर आगे कहता है इफिसियों की 4:27 में कहता है, शैतान को अवसर मत दे। साफ लिखा है, सब भाई बहनों के लिए, मेरे लिए, स्वयं के लिए। कहता है शैतान को अवसर ना मत दो, शैतान को जगह मत दो। यदि शैतान घर करेगा तो इस शरीर को बर्बाद कर देगा, परमेश्वर के लायक नहीं रहेगा। यदि परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शैतान को क्यों घर दे रहे हैं? इफिसियों 4:27 में लिखता है, साफ लिखता है, ना शैतान को अवसर दो किसी रूप से, किसी भी प्रकार से। यदि सच्चे मसीह बनना है, हमको शैतान को किसी भी रूप से उसको घर, अपने मन में घर नहीं करने देना, उसको अवसर नहीं देना। फिर लिखता है 6 और 10-11 में लिखता है, इफिसियों उसका 6, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत हो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बहुत ज़रूरी है समझना, शैतान की युक्तियाँ जो हमको भरमाएगी, गिराएगी, डराएगी, पीस डालेगी, लेकिन ये कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रेम, सच्चाई, और ऐसे हथियार लो जो परमेश्वर हमें वरदान के रूप में देता है, ताकि हम शैतान से लड़ने में सक्षम हो। आइए देखिए पहला पत्रस उसका 5:8 में क्या लिखता है, सचेत रहो, हमेशा सचेत रहो। कहते जागते रहो। इसका मतलब है कि हम रात भर सजग रहना है, सचेत रहना है हर वक्त, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ कहा जाए। शेर क्या करता है? यदि एक शेर को इंसान मिल जाए, आदमी मिल जाए, या कोई जानवर मिल जाए, तो उसका है मार के खा लेना। शैतान भी का रूप भी ऐसे ही है। हालांकि शैतान हमको खा नहीं सकता, लेकिन मार डाल सकता है, और हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन नहीं देगा, क्योंकि हम शैतान के साथ हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हैं। इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है, गर्जने वाले शेर की नाई, जो हर समय तैयार है,
और खोज में रहता कि किस प्रकार तुमको फाड़ खाया जाए, मार डाले। याकूब की पत्री उसका 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान के अधीन मत रहो, परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पाप से, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। समझिए, इस बात को ज़रूर समझिए। याकूब की पत्री 4:7 में लिखी, इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, भाग जाएगा। यदि आप बोलेंगे शैतान आओ, झूठ, प्रेम, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, झूठी साक्षी, किसी के अगेंस्ट बहुत कुछ करना, कहानी बताना, झूठी कहानी बताना, तो शैतान किससे भागेगा? शैतान भागेगा नहीं। पहला यूना उसका 4:4 में लिखता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुमसे है वह संसार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर, जिसकी छत्र छाया में हम रहते हैं, जिसके प्यार में हम रहते हैं, जिसकी हम अगुवाई करते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम वार्तालाप करते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, जिसको बहुत बड़ा मानते हैं, जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, उसके साथ रहना, ना कि शैतान के साथ। और आखिर में मैं पढ़ना चाहूँगा इफिसियों उसका 6 और कुछ चंद आयतें पढ़ना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। 13 में लिखा है, 6 अध्याय का, इफिसियों 6 अध्याय 13 के बाद पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अब सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। स्थिर मतलब विश्वास में स्थिर रहो, अडिग रहो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, कह रहे अपने कमर कस लो सत्य से, सच्चाई से, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में तेल के सुसमाचार की तैयारी से जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तारों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, हमें यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। शैतान के पीछे नहीं जाए, दुनियादारी के पीछे न भागे, केवल परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहे और पवित्र शास्त्र को पढ़े, सीखे, समझे, तभी हम शैतान से लड़ने में सक्षम होंगे, तभी उसका सामना कर सकेंगे, वरना नहीं। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, आइए हम दृढ़ता से उसके प्यार की ढाल लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे ताकत मांगे, जो आशा का वरदान है, जो अनंत जीवन देता है, उसके पास जाए, ना कि शैतान के पास जो गलत काम कराता है। और इसके साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करना चाहता हूँ और आखिर में प्रार्थना करना चाहूँगा। हे स्वर्गीय पिता, तेरा बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए, इस वक्तव्य के लिए। पिता परमेश्वर, तू हमारी कमज़ोरी को जानता है। कभी कभी और अक्सर हम शैतान के जाल फ्रेम में पड़ जाते हैं, हमें गुमराह करता है, चकमा देता है और हम उसके हो जाते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दे, समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम शैतान से लड़ पाएँ। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है पिता परमेश्वर कि हम अकेले अपने ताकत से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम शैतान से लड़ पाएंगे। तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दे ताकि हम उससे लड़ने में सक्षम हो। तो अपना प्रेम दे, अपनी सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहे। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ सबके लिए जो भाई बहन बीमार हैं, उन्हें चंगाई दे। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो तेरे काम की अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें विशेषकर तू अपनी आशीष दे ताकि तेरे काम को आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, आज इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, इस पवित्र शब्द के लिए जो तूने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम इसको पवित्र रखें और इस दिन हम तेरी ही स्तुति करें और निरंतर करते रहें, ताकि हम डगमगा ना जाए। परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे ताकि हम अपने विश्वास में अडिग रहें और अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार करें, ताकि जब तू बादलों पे आएगा हम सबको तेरे उस राज्य में जगह मिलेगी जिसके लिए हम बहुत सालों से इंतज़ार करें। क्या ही उम्दा वक्त होगा, क्या ही उम्दा समा होगा,
जब तू अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, तुम्हारा राजा होगा, बादशाह होगा, हमारा पिता होगा, हमारा दोस्त होगा, हमारा गड्डरी होगा। ये छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।